हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेलुगु लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। यह एक ड्रैगन एंड फोनिक्स की स्टोरी होने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल रिक्ते को देखते हैं, जो कि एक पहाड़ के पास खड़ी होती है। उसके सामने उसका हस्बैंड जंकुक होता है। ते बोलती है, जंकुक मेरे पास मत आना। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ते तुम कहाँ जा रही हो, प्लीज पीछे मत जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन ते बोलती, मुझे नहीं होगा कुछ भी, और मैं तुम बेबी का ध्यान रखना, मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ, मुझे माफ करना। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ते ऐसा मत करो। लेकिन ते बोलती है, सॉरी जंकुक, मुझे माफ करना। ऐसा बोलती हुए ते कूदने वाली थी, तभी जंकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन ते जंकुक का हाथ अपने हाथ से छुड़ाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा और मेरे बेबी का दोनों की जान खतरे में रहेगी, और मैं तुम दोनों को कभी भी कोई भी दुख उन्हें नहीं दे सकती, क्योंकि मैं तुम दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और जंकुक, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान खुद ले रही हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता थे, तुम्हें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चली गई तो मेरा और तुम्हारे बेबी का कौन ध्यान रखेगा। ये सुन करके ते बोलती है, जंकुक तुम और मेरा बेबी, तुम दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखना। ऐसा बोलते हुए जंकुक का हाथ छुड़ा लेती, लेकिन जंकुक तुरंत ही अपने ड्रैगन फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो ते को पकड़ लेता है। ते बोलती, जंकुक प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन जंकुक ते के हाथ को नहीं छोड़ता है और बोलता है कि तुम एक फोनिक्स हो तो मैं भी एक ड्रैगन हूँ, और एक ड्रैगन अपने प्यार को कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने देता है। उसका प्यार ही उसके लिए सब कुछ होता है। ये सुन करके जंकुक की तरफ से देखती है और वो बोलती है, जंकुक तुम गलत कर रही हो, वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, वो लोग हमें मार डालेंगे। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर के जंकुक की तरफ चलते देखती है और बोलती है, अच्छा तो तुम मरने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हमारा बेबी इतनी सी उम्र में मरना डिजर्व करता है? क्या वो हमारी हमारी गलतियों, हमारी शक्तियों की वजह से उसकी ज़िंदगी हम ख़त्म कर दें? ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ कर देंगे ना। तो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं जानती, वो लोग सिर्फ मेरी वजह से तुम लोगों को तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे ना। अगर मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊँ तो सब कुछ सही हो जाएगा, इसलिए मुझे जाने दो। जंकुक जंकुक बोलता है, ते मैं तुम्हें अपने आप से तो दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान तुम्हारे सामने अभी क्यों ना देना पड़े। ये सुनकर के ते तुरंत ही जंकुक की तरफ देखती है गुस्से से और बोलती है कि जंकुक तुम कभी भी दोबारा ऐसी बातें मत बोलना, और तुम इधर से जाओ। जंकुक बोलता, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक एक हाथ में अपने ते को पकड़ता है और दूसरे हाथ में अपने बेबी को, और दोनों को लेकर के वहां से उड़ जाता है। ते जंकुक जंकुक ते को लेकर के एक पहाड़ी के पास आता है। जंकुक ते की तरफ देखता है और वो बोलता है, आज से हम यहीं पर रहेंगे, आज से हमारी यहीं पर नई दुनिया बसाई जाएगी। ये सुनकर के ते बोलती है, लेकिन जंकुक इन्हें जल्दी इस बारे में पता चल जाएगा, और तुम्हारे राज्य वालों को जब ये सब कुछ पता चलेगा तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, तुम एक फोनिक्स होकर के इतना ज़्यादा डरती क्यों हो? तो बोलती है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अपनी फैमिली के लिए इतना ज़्यादा ही डरती हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक की तरफ ते देखती है, उसे किस करती है। इसके बाद ते बोलती है, जंकुक तुम यहीं पर रेस्ट करो और अपने बेबी का भी ध्यान रखना। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, लेकिन ते बोलती है, जंकुक मैंने कहा ना। तो जिसके बाद जंकुक ओके बोल देता है। ते वहाँ से गायब हो जाती है। ते अपने क्लैन आती है, जहाँ पर सभी लोग ते के बारे में ही पूछ रहे थे। तभी ते उनके सामने जाती है एक प्रिंसेस फॉर्म में। तभी सभी लोग ते की पास आते हैं और बोलते हैं, प्रिंसेस आप कहाँ चली गई थी? ये सुन करके ते बोलती है कि मैं घूमने के लिए गई थी, कि क्या हुआ? तो वह बोलते हैं कि प्रिंसेस आपकी मदर और फादर आपको बुला रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए। ये सुन करके ते ओके बोलती है और वो वहाँ से आ जाती है। जिसके बाद वो ड्रैगन फॉरेस्ट किंग और फॉरेस्ट क्वीन के पास जाती है। ते उन दोनों को वो करती और बोलती है, मदर फादर आपने मुझे बुलाया? तो ये सुनकर के मिस्टर किम, जो कि फॉरेस्ट किंग थे, वो बोलते हैं कि ते मैंने तुम्हारी शादी ड्रैगन गॉड जॉन जंकुक के साथ फिक्स कर दी है। ये सुनकर के तो ते शॉक हो जाती है और बोलती है, ड्रैगन गॉड के साथ? क्या आप मजाक कर रहे हैं डैड? फादर ये सुनकर के वो बोलते हैं, नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी तरीके से सच्चाई है। क्योंकि पहले तुम्हारी बहन के साथ उनकी शादी फिक्स हुई थी, लेकिन तुम्हारी बहन किसी और से प्यार करती है, इसलिए उसने शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है। और तुम्हें भी पता है कि हमारे ड्रैग फॉनिक्स क्लैन में कभी भी किसी चीज़ के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जाता है। अगर हम किसी चीज़ को किसी को फोर्स करते हैं तो हमारी पावर्स कम होने लगती है, इसलिए हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं। ये सुन करके ते बोलती है कि मैं जानती हूँ ड्रैगन को फॉरेस्ट किंग। ये सुन करके
मिस्टर किम बोलते हैं कि तुम मुझे अपना फादर बोलती हो, तो आज फोनिक्स क्यों क्यों तुम बोलते हैं, क्योंकि आज ने आपने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मुश्किल की हल कर दी है। ऐसा बोलते हुए वो अपने घुटनों पर बैठ करके उन्हें बो करती है। तभी मिस्टर किम यानी कि किंग वहाँ पर ते को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम्हें इस तरह की करने की जरूरत नहीं है, तुम प्रिंसेस हो यहाँ की और आने वाली क्राउन प्रिंसेस भी हो। ये सुन करके ते शौक हो जाती है और बोलती है लेकिन फादर, पहले तो क्राउन प्रिंसेस जिमिन थी ना। तो बोलती हाँ वो थी, लेकिन उसने जब अपने क्लैन को छोड़ा और उस इंसान के साथ यहाँ से जाने का फैसला किया, तभी से उसका इस क्लैन से कोई भी लेना देना नहीं है। अब वो एक फोनिक्स भी नहीं है। ये सुन करके तो ते शौक हो जाती है और बोलती है ड्रैगन गॉड सिम्फोनिक सिंह, आप ये क्या कह रहे हैं? तो बोलते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ, वो अब एक फॉरेस्ट नहीं, वो एक वैम्पायर में चेंज हो चुकी है। ये सुन करके तो ते शौक हो जाती है और बोलती है लेकिन वो वैम्पायर में कैसे चेंज हो सकती है, हमारी पावर्स तो कभी चेंज नहीं होती। तो बोलती है क्योंकि उन्होंने एक वैम्पायर से शादी की है, इसलिए उन्हें अपनी शक्तियाँ त्यागनी पड़ी है। क्योंकि हम आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि हम एक ड्रैगन से प्यार कर सकते हैं, एक फोनिक्स से प्यार कर सकते हैं, लेकिन एक वैम्पायर से नहीं। इसलिए उन्होंने एक वैम्पायर से प्यार किया है, इसलिए उन्हें अपनी सारी शक्तियाँ त्यागनी पड़ी। जिसके बाद उनके मेट ने, जिनसे वो प्यार करती थी, उन्होंने उन्हें मार किया, जिसकी वजह से उनकी पावर्स अब वैम्पायर में चेंज हो चुकी है और वो पूरी तरीके से एक वैम्पायर में बदल चुकी है। ये सुनकर के ते बोलती है कि ठीक है कि मैं अपने कक्ष में जा रही हूँ। ऐसा बोलती हुए ते चली जाती है। ते के जाने के बाद क्वीन मदर बोलती है, जो कि जिन होती है, वो बोलती है कि फादर मिस्टर किम, आपको क्या लगता है कि हम ते के लिए सही सोच रहे हैं? क्या हम उनकी शादी ड्रैगन गॉड से करा करके सही कर रहे हैं? तो बोलते हैं कि तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ, अगर हमारी क्लैन को इस समय कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ ड्रैगन गॉड है, और अगर ते इस शादी के लिए राजी है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? ये सुन करके वो बोलती है कि ठीक है। जिसके हम दूसरी तरफ ते को देखते हैं, ते जो कि वहाँ से गायब होकर के वो डायरेक्टली जंगकुक के पास पहुंच चुकी होती है। जंगकुक बोलते थे तुम यहाँ पर, तुम जब से क्लैन गई थी ना। जंगकुक की तरफ ते देखती है और बोलती है ते तुम्हें जंगकुक, तुम्हें अपने क्लैन जाना होगा, क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलने वाली है। अब हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें नहीं पता, मॉम डैड ने हमारी शादी फिक्स कर दी है। ये सुनकर के जंगकुक तो शौक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो, तुम मजाक कर रही हो ना मुझसे? ये सुनकर के ते बोलती नहीं जंगकुक, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम्हें तो ड्रैगन गॉड जॉन जंगकुक होना और कोई थोड़ा ना है, और तुम्हारी शादी मेरे साथ ही फिक्स हुई है। मेरी दीदी यानी कि जिमिन ने, उन्होंने शादी के लिए इनकार कर दिया। जिसके बाद उन्होंने अपने प्यार एक वैम्पायर से शादी कर ली, जिसकी वजह से उन्हें अपने फोनिक्स की पावर्स को होना पड़ा, लेकिन उन्हें एक वैम्पायर की पावर मिल गई है। अब तुम्हें अपने लैंड में जाने के बाद सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ठीक है, लेकिन हमारा बेबी, तो बोलती है तुम बेबी को टेंशन मत लो, बेबी को मैं अपने अंदर छुपा लूंगी, मेरे पास इतनी पावर्स है। ऐसा बोलते हुए ते उस बेबी को अपने अंदर छुपा लेती है। जिसके बाद जंगकुक और ते दोनों ही वहाँ से गायब होकर के अपने अपने क्लैन आ जाते हैं। जब जंगकुक अपने क्लैन पहुँचता है तब उसके पास उसकी मदर और फादर जॉन होशुक और आयु दोनों ही आते हैं। जॉन होशुक बोलता है कि जंगकुक ड्रैगन गॉड, ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि फादर आप यहाँ पर। जॉन होशुक बोलते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारी शादी फोनिक्स प्रिंसेस की तियांग के पास शादी साथ फिक्स कर दी है, आज ही वही तुम्हारी होने वाली मेट है। ये सुनकर के तो जंगकुक शॉक हो जाता है और बोलता है कि फादर, लेकिन मेरी शादी तो किम जिमिन के साथ फिक्स हुई थी ना। तो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन उन्होंने आपसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया है। उन्होंने किसी और एक वैम्पायर प्रिंस से शादी कर ली है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पावर्स खोनी पड़ी, और साथ ही साथ उनके मेट ने, जिनसे वो प्यार करती थी, उन्होंने उन्हें मार किया, जिसकी वजह से वो वैम्पायर बन चुकी हैं। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ठीक है, मुझे इस शादी के में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस शादी को करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के मिस्टर जॉन यानी कि ड्रैगन गॉड किंग वो जंगकुक को हक कर लेते हैं और बोलते हैं मुझे तुमसे यही उम्मीद था जंगकुक। ऐसा बोलते हुए जंगकुक के फादर और मदर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे शादी की तैयारियां होने लगती है। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और कुछ टाइम बीत जाता है। जिमिन और उनका मेट शुगा वो दोनों ही अपने मतलब फिनिक्स किंग और फिनिक्स क्वीन से माफ़ी मांगने और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। जिसके बाद उनके प्यार और उनकी मोहब्बत और उनकी सच्ची निष्ठा को एक दूसरे के प्रति देख करके फोनिक्स किंग और फोनिक्स क्वीन दोनों ही उन्हें माफ़ कर देते हैं। जिसके बाद सारे क्लैन के लोग भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं एज आ उनका प्रिंस। जिसके बाद उनकी
ते की शादी में वो लोग भी शामिल होते हैं। जिमिन जो कि ते पे पास आती है और बोलती है, ते मुझे पता है कि तुम्हें मेरी वजह से ये शादी करनी पड़ रही है, प्लीज़ बहन मुझे माफ़ कर देना। ये सुन कर के ते बोलती है कि जिमिन दी ऐसी कोई बात नहीं है, आप अगर आपने अपने प्यार को चुना है, मुझे तो किसी से प्यार नहीं था ना, इसलिए मैं इस चीज के लिए पूरी तरीके से राजी हूँ। ये सुन करके जीवन बोलती है, ठीक है, लेकिन तुम अजीब सी क्यों लग रही हो, तुम्हारी बॉडी अजीब सी लग रही है। ये सुन करके जब मैं बोलती है कि आप क्या कह रही हैं, मुझे क्या होना है, मैं तो पूरी तरीके से ठीक हूँ। जीवन बोलती है, नहीं, तुम्हारे अंदर से किसी ऐसे इंसान की स्मेल आ रही जैसे तुम्हारे पास कोई ड्रैगन का सेल हो। ये सुन करके जंको ते बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ अजीब ही सोच रही होंगी। ये सुन करके जिमिन बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारी शादी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, कल तुम्हारी और जंकुक की मिलन है, उसके बाद तुम्हारी और जंकुक की शादी हो जाएगी, जिसके बाद तुम जंकुक के क्लैन कुछ टाइम के लिए चले जाओगी। उसके बाद जंकुक को हमारी क्लैन में आकर रहना होगा, क्योंकि तुम जानती हो कि हम फोनिक्स कभी भी अपना क्लैन छोड़ करके नहीं जाते हैं, अगर जो जाता है उसकी सारी शक्तियाँ चली जाती है। ये सुन करके ते बोलती है कि मैं जानती हूँ, इसलिए पहले ही ड्रैगन गॉड से बात हो चुकी है, ड्रैगन किंग से। उन्होंने अपने बेटे जियोन जंगकुक की शादी इसी वजह से हमारे पास फिक्स की थी। इसकी वजह से जियोन जंगकुक अब हमारी क्लैन में हमारे नए किंग के रूप में यहाँ पर रहेंगे। तुम्हें पता ही होगा कि अब मैं यहाँ की क्राउन प्रिंसेस हूँ। ये सुन करके जिमिन बोलती है कि मैं जानती हूँ। जिसके बाद जिमिन और ते और भी बातें करते हैं। उसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन के जाने के बाद ते अपने डोर को और सभी चीज़ों को सील कर देती है। उसके बाद जिमिन ते अपने अंदर से अपने बेबी को बाहर निकालती है। बेबी बोलता है, मम्मा मुझे मिल्क चाहिए। ये सुन करके तो ते शॉक हो जाती है और बोलती है कि बेबी, लेकिन अभी मैं आपको मिल्क नहीं फीड करा सकती हूँ। लेकिन बेबी नहीं मानता। जिसके बाद ते को हार मान करके उस बेबी को मिल्क फीड कराना पड़ता है। तभी वहाँ पर जंकुक अपेयर हो जाता है। जंकुक को देख करके तो ते शॉक हो जाती है। ते बोलती है, जंकुक आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और आपको पता है ना, अगर इजी को पता चल चुका है कि हम अभी इस समय यहाँ पर मिल रहे हैं तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि ते मैं तुमसे और दूर नहीं रह पा रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया। ये सुनकर के ते बोलती है, लेकिन जंकुक बोलता है, ते अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपनी बेबी को देखता है, उसे अपनी पावर से सुला देता है। जिसके बाद जंकुक अपनी बेबी को उठा करके उसे उसके पाले में लिटाते हुए जंकुक ते के पास आ जाता है। उसे रफली और डीपली किस करने लगता है। ते बोलती है, जंकुक ये गलत है, हम इस तरह तो अपने क्लैन और तुम्हारे क्लैन दोनों को ही धोखा दे रहे हैं। जंकुक बोलता है, ते हम किसी को धोखा नहीं दे रहे। अगर उन्हें पता चल जाता कि हमारी शादी पहले ही हो चुकी है, हमारी शादी हेवन में पहले ही हो चुकी है और हम दोनों मेटेड हेवन पार्टनर है, तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा बुरा हो जाता। इसलिए हम यहाँ पर सबके सामने शादी कर रहे हैं। हम अपनी बेबी को भी अभी सबके सामने नहीं ला सकते हैं जब तक सभी को इसके बारे में पूरी तरीके से पता नहीं चल जाता है। ये सुन करके ते बोलती है, जंकुक लेकिन तो बोलते हैं, जंकुक अभी मुझे कोई और बात नहीं करनी है, इतने दिनों से तुमसे दूर रहा हूँ, अब और दूर नहीं रहना चाहता। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली और रफली किस कर रहे थे। जंकुक ते की बॉडी से उसके कपल क्लोथ को निकालते हुए बोलता है, ये मेरा बेबी शक कर रहा था, लेकिन ये तो मेरा है ना। ये सुन करके ते बोलती, लेकिन जंकुक बोलता है, ये सब कुछ मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। इसके बाद जंकुक ते के निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है और वो ते के मिल्क को फीड करने लगता है। और ते बोलती है, जंकुक ऐसा मत करो, लेकिन जंकुक बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसके बाद ऐसी कोई देर बात करने के बाद ते को अजीब सा फील होने लगता है। जंकुक और ते दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है और जंकुक ते के साथ इंटीमेट होने लगता है। दोनों की मॉर्निंग की आवाज़ें बाहर तो नहीं जा रही थी, क्योंकि ते ने पहले ही सील लगा दिया था। जिसके बाद जंकुक और ते की ऐसी पूरी रात निकल जाती है। ते जंकुक के बाहों में सोई हुई थी और बोलती है, आज हमारी मिलन की दिन है, आज हम एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि हाँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ पहले से ही हैं। ये सुनकर के ते हंसती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ। इसके बाद जंकुक ते को हक करता है और बोलता है, मुझे तुम्हारे ऊपर से अपनी स्मेल हटानी होगी, नहीं तो सभी को पता चल जाएगा। ये सुनकर के ते बोलती है कि मैं जानती हूँ। इसके बाद जंकुक ते के ऊपर से अपने स्मेल को हटाता है और वहाँ से वो चला जाता है। ते भी फ्रेश होती है और वो अपने बेबी को पास आती है, उसे अपने अंदर फिर से ले लेती है। उसके बाद ते अच्छे से रेडी होती है। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाती है। जिमिन बोलती है कि ते तुमने अपने डोर पर सील क्यों लगाया था। ये सुनकर के ते बोलती है कि
तुम्हें पता है ना कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं कुछ मैं रात को सोते समय कुछ गलत हो गया तो इसलिए मैं सील लगा कर सोती हूँ। ये सुन करके जिमिन बोलती है ये तो अच्छा किया तुमने, क्योंकि आज तुम्हारी और जंगकुक के मिलन की रात है, दिन है, और अगर इस बीच में कुछ हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तुम्हारे मिलन में बाधा भी आ सकती है। ये सुनकर के ते बोलती है इसलिए मैं सील लगा कर सोई थी। ये सुनकर के जिमिन बोलती है ठीक है तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, लेकिन तुमने अभी वो हेयर पिन नहीं लगाया है जो ड्रैगन गॉड से की तरफ से आया है तुम्हारे लिए। ये सुन करके ते बोलती है क्या उस पिन को लगाना होगा, तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद जिमिन उस पिन को अपने हाथ में लेती है और ते के बालों में लगाने वाली थी, लेकिन ते बोलती है रुकिए मैं लगा लेती हूँ। ये सुन करके ते बोलती है लेकिन ते मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तो ये लगा ही सकती हूँ। लेकिन ते अपने मन में सोचती है मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैं पहले से मैरिड हूँ, अगर आप मेरी बालों में ये पिन लगाएंगी तो मेरे और मेरे जंगकुक का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। ऐसा दिल में ते सोचती है और वो बोलती नहीं मैं खुद लगाना चाहती हूँ, ये मेरे लिए आया है ना। ये सुनकर जिमिन बोलती है ठीक है। इसके बाद जिमिन वो हेयर पिन ते के हाथों में दे देती है, ते वो हेयर पिन अपने बालों में खुद लगाती है। उसके बाद जिमिन बोलती है ठीक है चलो ड्रैगन गॉड आ चुके हैं, मुझे मैसेज मिल चुका है। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है। जिसके बाद जिमिन ते को लेकर जा ही रही थी, तभी वहाँ पर क्वीन और किंग भी आ जाते हैं। क्वीन और किंग बोलते हैं ते चलो बेटा, ऐसा बोलते हुए क्वीन और किंग भी जिमिन और ते को पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसे ले जा करके एक बड़े से पर्दे के सामने बैठा दिया जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक भी बैठा होता है। तभी उनसे पूछा जाता है क्या आप एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हैं, क्या आप अपनी पावर को एक दूसरे के साझा करने के लिए तैयार हैं। ये सुन करके वो दोनों ही हाँ में नोट करते हैं। जिसके बाद वहाँ पर वो पर्दा हटाया जाता है। जंगकुक और ते एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों तुरंत ही अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। जिसके बाद उनके बीच में एक मिरर रखा जाता है जो कि दोनों तरफ से दिख रहा था। उस मिरर के बाद जंगकुक और ते में वो पावर्स एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो रही थी। कुछ ही देर में ये प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाती है। जिसके बाद में किंग बोलते हैं कि अब कल आप दोनों की शादी होगी और आज रात आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। अगर आप दोनों ने एक दूसरे से मिलने की कोशिश की तो आप दोनों की पावर्स सारी की सारी छीन ली जाएंगी। ये सुनकर के जंगकुक और ते बोलते हैं कि हम जानते हैं किंग और क्वीन। ये सुनकर के वो दोनों हमें जवाब देते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाते जो कि अपने रूम में होती है, उसके पास बहुत सारी फूल्स और बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं रखी होती हैं। जिनते उनको देख करके जंगकुक के बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ जंगकुक के पास भी बहुत सारी ऐसी सामानें रखी होती हैं जो कि तेर के पास से आई होती है। और जंगकुक उन सबको देख करके ते के बारे में सोच रहा था ताकि उन्हें सिखाया जा सके, बताया जा सके कि वो दोनों अपने पार्टनर के लिए कितना ज़्यादा लॉयल हैं, उनके पावर्स और उनके हर चीज़ का कितना रिस्पेक्ट करते हैं, ताकि वो इस चीज़ को कभी भूले ना और एक दूसरे की पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करें। इसलिए जंगकुक और ते के पास दोनों के पसंदीदा सामान रखे होते हैं। जंगकुक तो ते से मिलना चाहता था, इधर ते भी जंगकुक से मिलना चाहती थी, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने आप पर कंट्रोल करते हैं और वो रात पूरी निकल जाती है। दूसरा दिन होता है और जंगकुक और ते रेडी होते हैं। उन्हें रजिस्टर हॉल में लाया जाता है जहाँ पर जंगकुक और ते की मैरिज की अनाउंसमेंट की जाती है। जंगकुक और ते एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा साथ रहने की कसमें खाते हैं, वादे करते हैं। और वहाँ पर ते और जंगकुक की शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी होने के बाद जंगकुक ते की तरफ देखता है और वो बोलता है ते मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को पता चले कि अब हम हैं कौन। ये सुनकर के ते बोलती नहीं जंगकुक अभी सही वक्त नहीं आया है। ये सुनकर के ते जंगकुक बोलता है ठीक है। जिसके बाद जंगकुक और ते दोनों को उनके वेडिंग चैम्बर में भेज दिया जाता है। जंगकुक ते की तरफ देखता है और वो बोलता है ते आज रात हम एक तुम्हारे रूम में रहेंगे, उसके बाद कल तुम्हें मेरे क्लैन जाना होगा कुछ दिनों के लिए। ये सुनकर के ते बोलती है कि मैं जानती हूँ। जिसके बाद जंगकुक और ते एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। ते अपने बेबी को अपने अंदर से बाहर निकालती है। ते बोलती है जंगकुक बोलता है कि हमारे बेबी ने हमारी शादी भी होते हुए देखी, ये पहला बेबी ऐसा होगा। ये सुनकर के ते हंसती है और बोलती है तुमने सही कहा। जिसके बाद ते और जंगकुक एक दूसरे की किस कर लगते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। जल्दी जंगकुक ते के साथ इंटीमेट होने लगता है। जब वो दोनों इंटीमेट होते हैं तो एक अजीब सी लाइटिंग होती है जिसको देख करके सभी लोग खुशियां मनाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों तो सच के सोलमेट थे, इन दोनों का मिलना तो हेवन से लिखा था। ऐसा सभी लोग बोल रहे थे, सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। इधर जंगकुक और ते क्योंकि उनकी शादी होने के बाद ये उनकी अर्थ पे फर्स्ट टाइम शादी थी जब वो लोग एक दूसरे से मिले थे, इसीलिए उन दोनों के शादी के बाद ये लाइटिंग होना जरूरी था। इसलिए ये भी रिचुअल कंप्लीट हो चुकी थी। जंगकुक और ते एक दूसरे के क्लोज आ चुके होते हैं और वो एक दूसरे में
खो चुके होते हैं। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। उनकी डोर पर नॉक होता है। जल्दी से ते अपने बेबी को अपने अंदर लेती है और डोर जैंकुक जाकर डोर खोलता है। जैंकुक डोर खोलता है तो वहाँ पर एक सर्वेंट होती है और बोलती है कि ड्रैगन गॉड आपको और क्राउन प्रिंसेस को दोनों को ही ब्रेकफास्ट टेबल पर बुलाया जा रहा है। ये सुन करके वो बोलती है ठीक है आप जाइए हम आते हैं। ये सुन करके मेड वहाँ से चली जाती है। सर्वेंट के जाने के बाद जंगकुक ते को अपनी गोद में उठाता है और ते को लेकर के वो बाथरूम में आ जाता है। दोनों फ्रेश होते हैं और उसके बाद वो दोनों वहाँ ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाती है। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, बातें कर रहे होते, मस्ती कर रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंगकुक और ड्रैगन ड्रैगन क्लैन के लिए निकल चुके होते हैं। जहाँ पर जाने के बाद जंगकुक को वहाँ का ड्रैगन ड्रैगन गॉड नया ड्रैगन किंग चुनने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जब किसी ड्रैगन गॉड की शादी होती है तो उसके उसे उसी के हिसाब से ड्रैगन किंग को चुना जाता है। जिसके बाद जंगकुक एक नए ड्रैगन गॉड को सुनता है जिसका नाम सिचुएन था। सिचुएन बोलता है कि मास्टर आपने मुझे यहाँ का नया ड्रैगन गॉड चुन करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि मैं ड्रैगन गॉड था और मैं तुम्हारे दिल की फीलिंग्स को अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छे राजा बनोगे और तुम अपने क्लैन की और सभी की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट और सुरक्षा करोगे। ये सुन करके सिचुएन बोलता है कि मैं अच्छे से सब कुछ करूँगा, थैंक यू ड्रैगन गॉड। ऐसा बोलते हुए वो सिचुएन जंगकुक जो कि एक ड्रैगन गॉड था, वहाँ पर और कोई भी ड्रैगन गॉड नहीं, सभी ड्रैगन गॉड के मतलब जैसे कि नॉर्मल वर्कर्स थे वही लोग थे। जंगकुक के सामने सभी लोग झुक जाते हैं। इसके बाद ड्रैगन गॉड मतलब जंगकुक अपनी वाइफ ते को लेकर के अपने कक्ष में आ जाता है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंगकुक और ते अलग अलग ड्रैगन क्लैन के अलग अलग जगहों पर घूमने जाते, मस्ती करते। ऐसे ही टाइम बीतता है। जंगकुक और ते वापस फोनिक्स किंग आज फोनिक्स लैंड आ जाते हैं। जिसके बाद जंगकुक को वहाँ का नया ड्रैगन किंग और ते को वहाँ का नया क्वीन चुना जाता है। जंगकुक जो कि एक ड्रैगन गॉड के साथ साथ अब फॉरेस्ट क्लैन का किंग भी बन चुका था, इसलिए वहाँ पर उससे मिलने के लिए हेवन गॉड आते हैं। हेवन गॉड को देख करके जंगकुक उन्हें पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनका वेलकम करता है। ड्रैगन गॉड बोलते हैं कि आप लोगों का पूरी तरीके से रिचुअल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो अब आप हेवन में आ सकते हैं। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है नहीं, अभी हमारी पूरी तरीके से रास्ते कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी हमारे आने का समय नहीं हुआ है। ये सुनकर के ड्रैगन गॉड बोलते हैं ठीक है ड्रैगन किंग। जिसके बाद वहाँ से ड्रैगन गॉड हेवन गॉड चले जाते हैं। हेवन गॉड के जाने के बाद ते और जंगकुक अपने क्लैन की अच्छे से ध्यान रखने लगते हैं। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं जो कि बुरे वैम्पायर्स होते हैं। उन्हें सुगा और जिमिन समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इस तरह फोनिक्स को न मारे, क्योंकि फोनिक्स की पावर्स बहुत ज़्यादा अनमोल होती हैं। अगर एक फोनिक्स को कोई मार करके उनकी पावर्स ले लेता है तो वो हजारों सालों तक कभी भी मरेगा नहीं और साथ ही साथ उसकी पावर अनंत हो जाएगी, जिसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। इसलिए सभी लोग फोनिक्स को मार करके अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। ये बात जब फोनिक्स किंग यानी कि ड्रैगन गॉड जंगकुक को पता चलती है तो वो वैम्पायर से मिलते हैं, लेकिन वह वैम्पायर जंगकुक पर अटैक करते हैं। लेकिन जंगकुक एक फोनिक्स किंग का, उसे हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। और जंगकुक और ते की पावर जो सी सादा होती थी, जल्दी वहाँ पर ते भी आ जाती है। ते उन वैम्पायर्स को बहुत बुरी तरीके से मार देती है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी वैम्पायर थे जिनकी पावर्स बहुत ज़्यादा ही थी, जिसकी वजह से वो ते और जंगकुक पर दोबारा अटैक करते हैं। लेकिन जंगकुक और ते एक दूसरे का साथ देते हैं। और वहाँ पर जिमिन और शुगा भी थे जो उन दोनों का साथ देते हैं। जिमिन और शुगा जो कि उन दोनों को लड़ते हुए देख करके उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग पहले से ही मेटेड थे, इनको तो दोबारा शादी शिफ्ट किया है। ये देख करके वो बोलते हैं तुम लोगों ने सबको धोखा दिया है। ये सुन करके जंगकुक और ते शॉक हो जाते हैं और वो जिमिन और शुगा की तरफ देखने लगते हैं। जिमिन और शुगा बोलते हैं तुम लोगों ने हम सभी को धोखा दिया है। ये सुन करके ते और शुगा जंगकुक बोलते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं। तो बोलते हैं तुम दोनों पहले से ही पार्टनर हो, क्योंकि तुम्हारा बेबी भी है, हम ये देख पा रहे हैं। ये सुन करके ते अपनी पास देखती है जहाँ पर उसका बेबी उसके पास नहीं था, उसके सामने ही खड़ा था। ये सुनकर के ते पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि उसका बेबी उसके अंदर से बाहर कब निकल गया, वो बिना उससे पता लगे। ये देखने के बाद शुगा जंगकुक के पास आता है और बोलता है तुम एक ड्रैगन गॉड होने के बाद भी अपनी ही पावर्स का उल्लंघन कैसे कर सकते हो। जंगकुक बोलता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हम पहले से ही मैरिड थे, हेवन में हमारी सब मैरिड हो चुका था और हम दोनों हेवन से ही मैरिड थे, हमारी शादी हेवन में हो चुकी थी,
हम दोनों को यहाँ पर आने के बाद, हमारी नई बॉडी मिलने के बाद, हमें यहाँ पर आकर के एक दूसरे के रिश्ते बनाने थे, हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना था, इसलिए हमारा यहाँ पर शादी होना जरूरी था। ये सुन करके वैम्पायर किंग शुगा बोलता है कि मैं इसके बारे में सभी को बता दूंगा। ये सुन करके शुगा जंगकुक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शुगा नहीं सुनता, जिसके बाद ये धीरे धीरे सभी क्लैन में पता चल जाती है और सभी लोग जंगकुक और ते को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपनी पावर्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि वो जंगकुक और शुगा ते को मार सके, लेकिन जंगकुक और ते बोलते हैं कि हमारी बात सुनने की कोशिश करिए, हम आपको नहीं हर्ट करना चाहते, इसलिए हमें मजबूर मत कीजिए। लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक अपनी पावर्स का यूज करता है, लेकिन ते जंगकुक के सामने आ जाती है। ते जंगकुक बोलता है, ते तुमने ऐसा क्यों किया? ते बोलती है, जंगकुक ये हमारी प्रजा है और हम इन्हें कुछ भी नहीं होने दे सकते। हम अगर ऐसे हो जाएंगे तो दूसरे क्या करेंगे? हम ड्रैगन तुम ड्रैगन गॉड हो, और अगर तुम ड्रैगन गॉड हो करके इतनी बड़ी गलती करोगे तो तुम्हारी पावर्स के साथ साथ तुम्हारी लाइफ भी छीन ली जाएगी, और मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो जाए। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, और आज तुमने ये क्या किया? ते बोलती है, जंगकुक अगर मुझे तुम्हारे ले बचाने के लिए मुझे हजारों बार अपनी जान, अपनी इस बॉडी को सेक्रीफाइस करना पड़े ना, तो मैं हजारों बार करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोलते हुए थे जंगकुक के बाहों में अपनी दम तोड़ देती है। जंगकुक और ते का बेबी रो रहा होता है, उन दोनों ते से उठने के लिए बोलता है, लेकिन ते नहीं उठती है। जंगकुक बोलता है, आप लोगों ने बहुत गलत किया है, आप लोग इसका खामियाजा जल्दी भुगतेंगे, आप लोगों को अपनी गलतियों का जल्दी पछतावा होगा, और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं करूँगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपनी बेबी को लेता है और वहाँ से अपनी वाइफ ते के साथ गायब हो जाता है। फोनिक्स किंग, जो कि पुराने फोनिक्स किंग थे, वो बोलते हैं कि आप लोगों ने ये गलत किया। मैं इन सब के बारे में पहले से ही जानता था, मुझे हेवन गॉड ने पहले ही इन सब के बारे में बता दिया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं आप सबको ये बात कैसे बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने उससे पहले ही सब कुछ कर दिया। ये सुन करके वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता था, हम तो अपनी पावर्स का गलत उपयोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो बोलते हैं लेकिन आप लोगों ने किया, सिर्फ आप लोगों को बचाने के लिए उस एक बेचारी फोनिक्स क्वीन ने अपनी जान दे दी। ऐसा बोलते हुए ते के मॉम डैड भी वहाँ से चले जाते हैं। फोनिक्स क्लैन में अब उदासी छाई होती है, क्योंकि सभी लोग दुखी थे। इधर जिमिन ते सुगा से बोलती है, अब तुम्हें खुशी मिल गई होगी ना? ये सुन करके सुगा बोलता है, जिमिन मेरी कोई गलती नहीं, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा, मुझे तो लगा था सभी लोग उनसे गुस्सा होंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तो सब कुछ अलग ही हो गया, वो लोग उनकी जान ही लेना पड़े। ये सुन करके जिमिन बोलती है, तुम्हें पता है कि ड्रैगन गॉड और एक फोनिक्स क्वीन की पावर्स कितनी ज़्यादा होती है, अगर उसकी पावर्स कोई लेता है तो वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो जाएगा। इसी वजह से सभी लोग उन्हें मारना चाहते थे, और आज उनकी इच्छा पूरी भी हो चुकी है। दूसरी तरफ हम जंगकुक और ते को देखते हैं, जहाँ पर जंगकुक और ते एक पत्थर की मूर्ति में चेंज हो चुके थे। अब उनका नया जन्म तभी होगा जब उन्हें उनका बेबी उनके साथ, उनके अपने मेट के साथ उनके पास आएगा और उन्हें इस जहाँ से आज़ाद करेगा। अब हम आगे की स्टोरी बाद में देखेंगे कि जंगकुक और ते का बेबी कब बड़ा होता है और कब वो अपने मेट के साथ जंगकुक और ते के पास आता है और जंगकुक और ते को इस जहाँ से आज़ाद करता है, उन्हें अपनी दुनिया में लेकर जाता है। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।